अनाज। नैना और टीना दोनों चिड़िया बहुत शरारती थी। उनकी अम्मी अनाज लाई और घोंसले की हरी और भूरी तहों में छुपा दिया। बाद में इन दोनों को पास बुलाकर अनाज की जगह दिखाई और कहा, जब तक मैं ना आऊँ इसको ना छेड़ना, लेकिन अगर रात हो जाए और मैं वापस ना आ सकूँ तो इसी में से 2 दाने निकाल कर खा लेना। नैना और टीना ने सर इस्बात में हिलाया तो उनकी अम्मी नीलगू फलक पर अपने पर फड़फड़ाती दूर तक जाती नजर आई। अम्मी के जाने के बाद नैना और टीना सूरज को देखने लगी। कितना वक्त हुआ होगा? नैना ने टीना से पूछा। हो सकता है घंटा हो गया हो, टीना ने आंखें आग के गोले पर टिका कर जवाब दिया। मैं सोच रही थी अगर किसी को पता चल गया कि अम्मी हमारे लिए अनाज कहाँ छुपा कर गई है तो उस पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो वो हमारा अनाज ले जाएगा। टीना ने अपनी परेशानी का इजहार किया। हर घोंसले में अनाज छुपाया जाता होगा, सिर्फ हमारी अम्मी ही तो हमारे लिए अनाज छोड़कर नहीं गई। हो सकता है कि बाकी भी किसी की अम्मी छोड़ जाती हो। जब कभी किसी और के घर हमला नहीं हुआ तो हमारे घर क्यों होगा? और हमला करने वाले को क्या पता कि अनाज किधर पड़ा है? टीना ने नैना को मुतमिन करने की कोशिश की। लेकिन सब घोंसले तो एक जैसे ही होते हैं, इसलिए अनाज छुपाने की जगह भी सबके दिमाग में एक ही आती होगी। क्यों ना हम अनाज की जगह बदल दें, इस तरह जो हमला करने आएगा उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सकेगा कि हमने अनाज कहाँ रखा। नैना चूँकि मुतमिन होने के मिजाज में ही नहीं थी, इसलिए एक और दूर की सूझी। इस बात पर टीना भी इसके साथ मुत्तफिक हो गई। दोनों बहनें अनाज निकालकर घोंसले के दरमियान में ले आई। इतना सामने रखोगी तो हमला आवर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसे थोड़ा सा किसी एक कोने में रख दो। टीना ने नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले कोनों में ही ढूंढेगा, सामने तो उसकी नज़र ही नहीं जाएगी। नैना की अपनी ही साइंस थी। वो दोनों अपनी चोंच में अनाज लेकर अपनी अपनी तरफ खींचने लगी। इतने में उनका दुश्मन तोता आया और उन दोनों की चोंच के दरमियान से अनाज छीन कर उड़ गया और दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रह गई।